हे फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक नई रिपोर्ट की जो कि गार्टनर नाम के एक एनालिस्ट से आई है। इसका नाम है सिंगल वेंडर सैसी। ये एक मैजिक क्वाड्रेंट है और हम इसके बारे में समझेंगे कि मैजिक क्वाड्रेंट क्या होता है, जो लोग पहली बार सुन रहे हैं। आज मैं बात करूँगा इस पॉडकास्ट में इसकी सिंगल वेंडर सैसी क्या होता है, गार्टनर एमक्यू क्या होता है, फिर हम एक्चुअल एमक्यू जो है उसकी बात करेंगे। इस रिपोर्ट में क्या क्राइटेरिया थे, की नोट्स जो रिपोर्ट में मुझे अच्छे लगे, मेरे पर्सनल टेक अवेज, और चलिए शुरुआत करते हैं। तो सिंगल वेंडर सैसी क्या है? तो सबसे पहले सैसी स्टैंड्स फॉर सिक्योर एक्सेस सर्विस एज, यानी दो टेक्नोलॉजीज होती हैं इसके अंदर, एसएससी और SD-WAN और नेटवर्क एज ए सर्विस एसेंशली। तो सिंगल वेंडर सैसी क्या होता है कि एक ऐसा वेंडर यानी एक ऐसा प्रोडक्ट मेकर जो एसएससी और SD-WAN दोनों एक ही प्रोडक्ट के अंदर एक सिंगल मैनेजमेंट कंसोल, एक सिंगल यूनिफाइड सिक्योरिटी प्लेन को एज ए क्लाउड सर्विस दे। ओके, तो जिनके लिए कंफ्यूजिंग है मैं इसको बड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि जब प्रोडक्ट्स स्टार्ट हुए थे नेटवर्क सिक्योरिटी के, तो आमतौर पे अप्लायंसेज आते थे, हार्डवेयर बॉक्सेस। आप क्या करते थे, या ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती थी कि उन बॉक्सेस को लेंगे और उनको वहाँ डिप्लॉय कर देंगे अपने डेटा सेंटर के अंदर, ट्रैफिक उसके थ्रू राउट कर देते थे। ट्रैफिक जब जाता था तो ये बॉक्सेस डिपेंडिंग ऑन उनका क्या यूज़ केस है उस ट्रैफिक को इंटरसेप्ट करते थे और यूज़ केस कैरी आउट करते थे। जैसे एक बड़ा सिंपल रूल बॉक्स है, जैसे फायरवॉल का, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल प्रेफरेबली, जो कि इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक को देखता था, और उसका एक पॉलिसी इंजन होता है उसके अंदर, और उस पॉलिसी इंजन के हिसाब से डिसाइड करता था कि वो ट्रैफिक अलाउड है, डिनाइड है। जैसे बड़ा सिंपल एग्जांपल आपने रख दिया कि मैं FTP ट्रैफिक को कहीं भी आउटबाउंड अलाउड नहीं है और इनबाउंड अलाउड नहीं है, तो वो जब भी FTP ट्रैफिक उस फायरवॉल को दिखेगा वो उसको ब्लॉक कर देगा, सबसे सिंपल शब्दों में। उसी को अगर हम ध्यान में रखें तो इसी तरह उसके बाद आई सिक्योर वेब गेटवेज या प्रॉक्सी सर्विसेज, जिसमें स्पेसिफिकली इंटरनेट बाउंड ट्रैफिक के लिए डिसीजन लिए जाते थे। उसके अलावा आया CASB, जो कि हम SaaS एप्लीकेशंस के अराउंड डिसीजन लेता है, और साथ ही साथ आया फिर VPN, जिसको ZTNA आजकल कहते हैं, एसेंशली रिमोट एक्सेस की। लोग जो मोबाइल अपने घरों से काम कर रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं, वो अपने कॉर्पोरेट ऑफिस में कैसे कनेक्ट करेंगे। और फिर SD-WAN आई, जो कि नेटवर्क को आपके सिंप्लीफाई कर देती है, नेटवर्क कनेक्टिविटी को एसेंशली। तो जो जिस तरह से पहले MPLS होता था, और SD-WAN उसका एक मॉडर्न फॉर्म है जिससे कि आप लिंक्स को बड़ी आसानी से मैनेज कर सकते हैं और यूज़र को कभी भी नेटवर्क के परफॉर्मेंस इशू नहीं पता चलते हैं। ओके, दैट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ SD-WAN, अगर मैं हाई लेवल पे बात करूँ तो। ओके, तो गोइंग बैक टू सिंगल वेंडर सैसी, सिंगल वेंडर सैसी एक ऐसा अप्रोच है जिसके अंदर एक ही कंपनी इन सारे यूज़ केसेस जो मैंने बात करी, फायरवॉल एज ए सर्विस, SWG, CASB, ZTNA, SD-WAN, इनको एक ही कंपनी बनाए और एक ही इंटरफेस से आप सब कुछ मैनेज कर सके इंस्टेड ऑफ हार्डवेयर बॉक्सेस। तो क्लाउड एज ए सर्विस जब जा रहा है, तो पिछले 10 सालों में स्पेशली क्या हुआ है, और स्पेशली कोविड ने इसको एक्सलेट कर दिया कि जो बॉक्सेस थे उसकी जगह अब हम ये सारी सर्विसेज क्लाउड के थ्रू देते हैं, क्योंकि लोग अब प्रेफर नहीं करते कि वो डेटा सेंटर्स अपने लें और वहाँ पे सिक्योरिटी सर्विस सेटअप करें। उसकी जगह वो क्या करते हैं, ट्रैफिक इन प्रोडक्ट कंपनीज के थ्रू राउट कर देते हैं और वहाँ पे डिसीजन ले जाते हैं। आपको सिर्फ एज एन ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़ मेंटेन करनी है, उन बॉक्सेस को खरीदना, उनकी परफॉर्मेंस में कोई बॉटलनेक्स है, वो सब आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये सिंगल वेंडर्स ऐसी है। ओके, नाउ गार्टनर MQ की बात करें तो गार्टनर MQ क्या होता है? MQ क्या होता है? फुल फॉर्म मैजिक क्वाड्रेंट। एसेंशली एक ही एनालिसिस रिपोर्ट होती है। तो गार्टनर क्या करता है, IT के डिफरेंट डोमेन्स में बहुत सारे प्रोडक्ट्स को या सर्विस प्रोवाइडर्स को एनालाइज करता है और उसके हिसाब से एक अपना असेसमेंट देता है। ये 2x2 मैट्रिक्स होता है, एसेंशली 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, और ये इवैल्यूएशन जो होता है वो गार्टनर का कोई क्राइटेरियाज डिसाइड करता है। जैसे उन्होंने SASE के क्राइटेरिया बना रखे हैं, एप्लीकेशन सिक्योरिटी के बना रखे हैं, IT सर्विस प्रोवाइडर्स के बना रखे हैं, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स के बना रखे हैं। IT में बहुत सारे डोमेन्स वो लोग कवर करते हैं। ओके, तो जब वो पूरा अपना असेसमेंट करते हैं बेस्ड ऑन वेरियस क्राइटेरियाज फॉर दैट पर्टिकुलर डोमेन, तो हम लोग उसको जो एनालिसिस देखते हैं वो 4 कैटेगरी में उस प्लेयर्स को डिवाइड करता है। 4 कैटेगरी क्या होती हैं? लीडर्स, चैलेंजर्स, विजनरीज और नीश प्लेयर्स। तो लीडर्स क्या होते हैं? ये वो कंपनीज होती हैं जो कि
करंट और फ्यूचर एंड यूज़र रिक्वायरमेंट को एड्रेस कर रही हैं। तो इस केस में एग्जांपल जो SASE की रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस कर रहा है, और लीडर क्या की जो स्ट्रैटेजी होती है वो इमर्जिंग यूज़र नीड्स और के अराउंड अलाइंड होती है, और साथ ही साथ वो क्या करेंगे कि वो फ्यूचर भी डायरेक्ट कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी का। पूरी मार्केट के लिए वो इनोवेशन या स्ट्रैटेजी सेट कर सकते हैं। ये तो जो टॉप प्लेयर्स होते हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं आमतौर पे, जबकि सिर्फ ये क्राइटेरिया नहीं, और भी क्राइटेरिया होते हैं। सेकंड होते हैं चैलेंजर्स। ये चैलेंजर्स वो होते हैं जो करंट एंड यूजर रिक्वायरमेंट को एड्रेस कर सकते हैं, और इनमें लेकिन इशू क्या होता है कि ये लोग मार्केट की स्ट्रैटेजी नहीं को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, लीडर्स डायरेक्ट कर सकते हैं कि अच्छी इनोवेशन करेंगे तो बाकी मार्केट बोलेगी हाँ मैं भी ये फीचर चाहता हूँ, लेकिन चैलेंजर्स के साथ वो पॉसिबिलिटी नहीं होती क्योंकि उनकी इनोवेशन कम होता है, वो वेरियस रीजन की वजह से हो सकता है। ओके, थर्ड होते हैं विजनरीज। विजनरीज क्या करते हैं, ये इस वो कंपनीज होंगी जो कि नए आइडियाज़ ड्राइव कर सकती है, नए बिजनेस मॉडल कर सकती है कोई भी इशू सॉल्व करने में। ओके, उनका कस्टमर डिप्लॉयमेंट कम होते हैं, उनकी विजिबिलिटी कम होती है, को ग्लोबल कवरेज नहीं होती, मगर उनका विजन होता है कि हम इस प्रोडक्ट में कुछ नया कर सकते हैं, इस स्पेस में कुछ नया कर सकते हैं। उसके अलावा नीश प्लेयर्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक मार्केट में होंगे, यानी किसी पर्टिकुलर जियो में, जैसे एग्जांपल सिर्फ अमेरिका में ऑपरेट कर रहे हैं, इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, या एक पर्टिकुलर डोमेन में एड्रेस करें। जैसे एग्जांपल आपने एक नया प्रोडक्ट बनाया है, वो इंडिया में सिर्फ फाइनेंस को करता है या ग्लोबली सिर्फ फाइनेंस को करता है और एक यूज़ केस करता है। जैसे वो सिर्फ SASE कर रहे हो, फाइनेंस के लिए कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि फाइनेंस का कोई स्पेसिफिक यूज़ केस है, तो वो नीश प्लेयर कहते हैं। ओके, तो उनकी कुछ लिमिटेशंस होती है। तो गार्टनर क्या करता है, इस तरह से अपने कुछ क्राइटेरिया सेट करता है और सारे जो जिन वेंडर्स को वो एनालाइज करता है उन सबको इन 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देता है। ओके, अगर मैं अब सिंगल वेंडर SASE की बात करूँ तो इसके अंदर जो लीडर्स हैं उसमें पालो अल्टो नेटवर्क्स है अकेला, चैलेंजर्स में है वर्सा नेटवर्क्स, केटो नेटवर्क्स, फोर्टिनेट, नीश प्लेयर्स में VMware, जुनिपर, और विजनरीज में सिस्को और 4 है। ठीक है, तो एसेंशली गार्टनर ने अपने जो सिंगल वेंडर SASE के क्राइटेरिया लिए बनाए, उनके अगेंस्ट इनको एनालाइज किया और इस तरह से इन सबको प्लेस किया है 4 MQ में। अगर मैं अब बात करूं कि वो क्राइटेरिया क्या है, तो उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जनरल क्राइटेरियाज, प्रोडक्ट के फीचर्स और कस्टमर रिलेवेंस एंड अडॉप्शन। तो जनरल जैसे एग्जांपल, जब पहला क्राइटेरिया है कि ये जो प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं सिंगल वेंडर SASE सोल्यूशन की, इसको 12 अप्रैल 2023 जो की आई थिंक लास्ट डेट होगी इनके सब डॉक्यूमेंटेशन सबमिशन की, तब तक ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए, GA होना चाहिए, जनरली अवेलेबल। उसके अलावा जो कंपनीज इवैल्यूएशन में पार्ट करेंगी उनको एंटरप्राइज कस्टमर्स को, यानी लार्ज कंपनीज को एक्टिवली ये प्रोडक्ट सेल और मार्केटिंग करनी चाहिए। थर्ड क्या है कि इन कंपनीज को 24/7 सपोर्ट देना चाहिए SASE के अराउंड, और मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स पे इनकी प्रेजेंट होनी चाहिए। ओके, ये जनरल क्राइटेरियाज हैं। ठीक है, तो अगर कोई कंपनी है जो इंडिया में है लेकिन सिंगल वेंडर SASE बना रही है और सिर्फ इंडिया में काम कर रही है, तो वो इसमें फिट नहीं करेगी क्योंकि जनरल क्राइटेरिया में डिस्क्वालीफाई होगी। ओके, अगर मैं प्रोडक्ट फीचर्स की बात करूँ तो थोड़ी सी लंबी लिस्ट है। तो उन्होंने क्या किया है कि बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स दिए हैं, नेटवर्क फीचर्स दिए हैं, तो होने चाहिए। जैसे एग्जांपल, उसके अंदर सिक्योर वेब एक्सेस होना चाहिए प्रॉक्सी के थ्रू, SaaS एक्सेस कंट्रोल होना चाहिए इनलाइन फॉर्मेट में, मैलवेयर स्कैनिंग का सपोर्ट होना चाहिए, डेटा सिक्योरिटी होनी चाहिए, और वो एटलीस्ट 3 SaaS एंटरप्राइज सूट्स को सपोर्ट करें, माइक्रोसॉफ्ट 365, सेल्सफोर्स, गूगल वर्कस्पेस। ओके, उसके अलावा उसको ZTN या VPN सपोर्ट करना चाहिए यूजिंग आइडेंटिटी एंड कंटेक्स्ट बेस्ड रिमोट पॉलिसीज। ओके, और ये सारी एज ए सर्विस मिलनी चाहिए, क्लाउड सर्विस स्पेशली। ओके, फिर इसके अंदर फायरवॉल कैपेबिलिटी होनी चाहिए ताकि आप बाई डायरेक्शनल ट्रैफिक को सिक्योर कर सकें, और एक ब्रांच स्पेसिफिक अप्लायंस चाहिए जो कि, और ये नेटवर्क स्पेसिफिक पैरामीटर की, अगर आपकी कोई ब्रांचेस हैं तो इसमें डायनामिक ट्रैफिक स्टीयरिंग होनी चाहिए, और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का सपोर्ट होना चाहिए वेल नोन एप्लीकेशंस का, और एप्लीकेशन डिटेक्शन या एप्लीकेशन अवेयरनेस के फीचर होने चाहिए। और उसके अलावा जो भी मैनेजमेंट है इसका वो सेंट्रलाइज होना चाहिए, रिपोर्टिंग, ट्रबल शूटिंग और पॉलिसी मैनेजमेंट के लिए, और API सपोर्ट होना चाहिए। okay? उसके अलावा
कस्टमर को खुद एक कैपेबिलिटी मिलनी चाहिए ताकि वो इस प्लेटफॉर्म में लॉगिन कर सकें खुद ही, और पूरा कॉन्फ़िगरेशन एकदम ग्रैनुलर लेवल पे कर सकें। ओके, और इसके अलावा इसमें सिंगल पास स्कैनिंग सपोर्ट होना चाहिए मैलवेयर और सेंसिटिव डेटा के लिए, सिंगल साइन ऑन का सपोर्ट होना चाहिए, और उसके अलावा एटलीस्ट 3 कॉन्टिनेंट्स में इनके पॉप होने चाहिए। ओके, माय अपॉलॉजीज, 3 पॉप 2 कॉन्टिनेंट्स में होने चाहिए। ओके, मिनिमम 3 पॉप। और ये पॉप यानी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस इंश्योर करते हैं कि सासी की जो सर्विस है वो स्केल कर सके और उस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट में अवेलेबल हो। तो यानी जितने भी वेंडर इस सासी की रिपोर्ट में हैं उन सबके मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स में मल्टीपल पॉइंट ऑफ प्रेजेंस है, एटलीस्ट 3 तो हैं। ओके, अब ये प्रोडक्ट फीचर थे हाई लेवल पे। उसके अलावा कस्टमर रेलेवेंस और अडॉप्शन, यानी कि एटलीस्ट 100 यूनिक कस्टमर्स होने चाहिए जिन्होंने ये सासी की जो प्राइमरी ऑफरिंग है ये डिप्लॉय कर रखी हो, प्रोडक्शन में हो, और उनका सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव हो। उसके अलावा 25 यूनिक कस्टमर्स होने चाहिए जो कि हेडक्वार्टर्ड हो 2 कॉन्टिनेंट्स में एटलीस्ट, और उनके सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एक्टिव हो, और एटलीस्ट 2 प्रोमिनेंट यूज़ केसेस सिंगल वेंडर सासी के इनको अडॉप्ट करने चाहिए। यानी एसेंशली एटलीस्ट इस सिक्योरिटी साइड से सिक्योर वेब गेटवे ZTNA हो, या और साथ ही साथ SD-WAN हो। ओके, तो ये क्राइटेरियाज थे सारे के सारे जो कि गार्टनर ने रखे। अब इसमें जो रिपोर्ट से नोट्स मुझे अच्छे लगे हैं वो ये है कि एक तो सासी की जो मार्केट है ना, टोटल मार्केट अपॉर्चुनिटी वो करीब $21 बिलियन है अराउंड 2026 में, जो कि 2021 से 2026 तक 36% ईयर ऑन ईयर बढ़ रही है। ओके, गार्टनर ये भी प्रेडिक्ट कर रहा है कि बाय 2025 एटलीस्ट 50% इंक्रीज़ होगा ऐसे वेंडर्स का जो कि सिंगल वेंडर सासी ऑफर करेंगे ही करेंगे, जो कि मिड 2023 में नंबर है उससे 50% इंक्रीज। ओके, बाय 2026 60% नए SD-WAN जो परचेज होंगे वो सिंगल वेंडर सासी के थ्रू ही होंगे, जो कि आज की डेट में 15% है। और साथ ही साथ सिंगल वेंडर जो सासी होंगे उनके अराउंड 7500 कस्टमर्स हैं एज पर गार्टनर आज की डेट में, और अभी जो ऑफरिंग्स हैं सिंगल वेंडर सासी की इमेच्योर हैं, मगर वो बहुत जल्दी डेवलप हो रही हैं, और जो गार्टनर के क्लाइंट्स हैं वो उसमें काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं। ओके, तो ये की नोट्स थे। ओके, अब मेरे पर्सनल इसमें से की टेक अवेज क्या है? एक कि प्लेटफॉर्म कंसोलिडेशन रियल हो रहा है, एकदम रियल है। ओके, तो गार्टनर ने कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें कहा था कि 75% ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त परस्यू कर रही हूँ सिक्योरिटी वेंडर कंसोलिडेशन। तो आमतौर पे क्या होता है, 15 से 20 वेंडर्स होते हैं, और जितनी बड़ी कंपनी होंगी उसमें इतने ज़्यादा सिक्योरिटी वेंडर्स होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही हैं, और नंबर ऑफ वेंडर्स रिड्यूस कर रही हैं ताकि उनका जो वेंडर इंटरफेस का जो टाइम है या प्रोडक्ट्स मैनेज करने पड़ते हैं, उनको मल्टीपल पार्टीज़ को पेमेंट करना है, वो आसान हो जाए उनकी लाइफ। ठीक है, और ये अगर आप रियलाइज़ करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में पहले से ही हो रहा है। तो अगर आप नोट करिए लैपटॉप के कितने वेंडर बचे हैं, 4 या 5 आमतौर पे बड़े मेजर वेंडर पहले बहुत होते थे। उसके अलावा मोबाइल के आप वेंडर देख लीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के वेंडर देख लीजिए, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के, और इवन डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम के वेंडर्स देख लीजिए। क्लाउड प्रोवाइडर्स भी लिमिटेड ही हैं। ओके, और अब नेटवर्क सिक्योरिटी में पहले 85 कंपनियाँ होती थी जो हार्डवेयर बेस्ड यूज़ केसेस प्रोवाइड करती थी। आज की डेट में सब कोई सासी के थ्रू वो यूज़ केस प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो सासी में ऑलरेडी चालू हो चुका है। अब उसको फिर पहले SD-WAN कंपनीज अलग स्टार्ट हुई, फिर SSE कंपनीज आई, और फिर अभी सिंगल वेंडर सासी हो रहा है। ओके, तो इसका भी पूरा नेटवर्क एज ए सर्विस, सिक्योरिटी एज ए सर्विस, वो सब कंबाइन होकर सिंगल वेंडर सासी में आ रहा है। तो कंसोलिडेशन हो रहा है, और कस्टमर के लिए आसान है, उसको 10 यूज़ केस के लिए एक ही प्रोडक्ट खरीदना है, और भले ही वो आज एक यूज़ करे यूज़ केस, और उस फ्यूचर में उसको बस वो लाइसेंस फी अपनी एक्स्ट्रा पे करता रहे और उसको अडॉप्ट करता रहे। साथ ही साथ यही कंसोलिडेशन क्लाउड और एप्लीकेशन स्पेस में हो रहा है। CNAP कर रहा है, तो पहले क्लाउड वर्कलोड प्रोटेक्शन आता था, CSPM आता था, CIM आता था, DevSecOps आता था, API सिक्योरिटी आता था, वो सब कंसोलिडेट करके CNAP के अंदर मर्ज हो रहा है। ओके,
XDR जो SOC में काम होता था उसको कंसोलिडेट कर रहा है, डेटा सिक्योरिटी, DSPM, एन्क्रिप्शन, की मैनेजमेंट, टोकनाइजेशन, ये सब कंसोलिडेशन पे काम चल रहा है। हो सकता है आगे IMA हो, आई एम श्योर IMA इस तरह का कुछ इक्विवेलेंट काम चल रहा होगा। तो ये कंसोलिडेशन बहुत ही रियल है। ओके, तो सिंगल वेंडर SASE तो आ रहा है, 100% आ रहा है, जैसे कि गार्टनर ने कंफर्म किया है और कस्टमर्स इवैल्यूएट कर रहे हैं, गार्टनर ने भी कंफर्म कर रहा है। तो मैं इससे क्या सीख रहा हूँ, एक पहले मुझे सिक्योरिटी तो समझ में आती है मगर मुझे नेटवर्क समझ नहीं आती, नेटवर्किंग एसेंशियली समझ नहीं आती इतनी डीप लेवल पे। तो मैं नेटवर्किंग में अपनी टाइम लगाना चालू करूँगा और साथ ही साथ और जहाँ टेक्नोलॉजीज जहाँ पे इस तरह का कंसोलिडेशन हो रहा है वो समझना ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करते हैं उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में तो योर स्किल विल बी नीडेड। विद दैट, थैंक यू सो मच, आई होप यू फाउंड दिस यूज़फुल। और मेरा बड़ा थैंक यू है गार्टनर के एनालिस्ट को जिन्होंने इस तरह का इनॉग्रल मैजिक क्वाड्रेंट लॉन्च किया है। तो रिसर्च इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच, अगली बार मिलते हैं।